सब्जेक्ट पर, मैथमेटिक्स पर। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये चैप्टर 9 है। इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थात अनुक्रम और श्रेणी। और ये जो चैप्टर है आपका, ये जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी का 9 चैप्टर है और पहला लेक्चर है ये छात्रों। तो बात करते हैं, आइए सबसे पहले सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम, इसको हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम, सीक्वेंस। आपने अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को परखा होगा और सुना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने फर्स्ट डे साइकिल चलाई 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट डे आपने, या एक हफ्ते की आप बात कर लेते हैं, हफ्ते वाइज। एक हफ्ते आपने साइकिल चलाई 5 किलोमीटर, फिर दूसरे हफ्ते आपने साइकिल को 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया 10 किलोमीटर, फिर तीसरे हफ्ते आपने लगातार 15 किलोमीटर साइकिल चलाई और फिर चौथे हफ्ते में डेली आपने 20 किलोमीटर चलाई। फिर इस तरह से आप हर हफ्ते 5-5 किलोमीटर बढ़ाते चले गए। तो आप देख रहे हैं कि जो पद है इसका पहले वाले पद का अनुगामी 5 का अनुगामी है, इसमें आपने कितना ऐड कर दिया 5। 15 किसका अनुगामी है 10 का। इसी प्रकार से 20 किसका अनुगामी है 15 का। ऐसे मान लीजिए जैसे आपने, जैसे बैक्टीरिया जीवाणु किसी समय 10 की पावर 2 की संख्या में है, फिर ठीक 1 घंटे बाद इनकी संख्या 10 की पावर 6 हो गई, फिर अगले घंटे इनकी संख्या 10 की पावर 10 हो गई, फिर ठीक उसके अगले घंटे बाद 10 की पावर 14 हो गई। तो इस प्रकार से एंड सो ऑन। यहाँ तो मैंने एक लिमिटेड माने एक फाइनाइट ये संख्याएं ली हैं, ये आपका अनलिमिटेड है। अगर इसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे तक चलता ही रहेगा, संख्या बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 4 का इसमें गुणा किया तब 10 की पावर 6 हो गया, इसमें 10 की पावर 4 का गुणा किया 10 की पावर 10 हो गया, इसमें 10 की पावर फिर 4 का गुणा किया तो पावर जुड़ जाती है गुणा करते समय, 10 की पावर 14 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो सीक्वेंस जो होती है वो एक ऐसा समूह होता है संख्याओं का जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का अनुगामी होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया। दैनिक जीवन में भी आप देखते हैं संख्या बढ़ती, पॉपुलेशन के आपने एग्जाम्पल लिए होंगे। आपने हमारे दादा परदादा उससे पहले की पीढ़ी की बात करें तो पॉपुलेशन कुछ और थी, फिर एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी का अगर मान लें 30 को हम मान ले जाए, एक पीढ़ी को 30 वर्ष का मान ले जाए, तो फिर 30 वर्ष बाद एक पीढ़ी बदल गई, फिर संख्या कुछ और हो गई, फिर 30 वर्ष बाद कुछ और हो गई। तो इस प्रकार से संख्या है अपने जो पद है या संख्या है अपने पूर्व पद का अनुगामी हो गई। तो पॉपुलेशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा। इसी प्रकार से अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन ए बैंक, किसी बैंक में आपकी मनी जमा है, 1 साल बाद उसकी कितनी हो गई राशि, फिर अगले साल कितनी हो गई, 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद कितनी राशि हो गई, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में। और डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ ए आर्टिकल आफ्टर ईच ईयर, डेप्रिसिएटेड वैल्यू किसी भी कोई वस्तु है, इकोनॉमिक्स का टर्म है थोड़ा सा ये, तो किसी वस्तु का मान लीजिए आज उसकी कीमत 100 रुपए है, फिर मान लीजिए 1 साल बाद 80 हो गई, उसकी 1 साल बाद 60 हो गई, उसकी 1 साल बाद फिर जो है मान लीजिए 40 हो गई। तो आप 20 के क्रम में माने 20 के अंतर से घट रही है, या फिर बढ़ते हुए क्रम में उसको कहते हैं 100 है 120 हो गई, 120 की 124 हो गई, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर 160 हो गई। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आप लेंगे। बैक्टीरिया इन कल्चर आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है। तो अनुक्रम जो होता है ये बेसिकली ऐसे संख्याओं का समूह होता है जिसका प्रत्येक पद, या फिर संख्याओं का लिख सकते हैं आप समूह, संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का
एक ऐसा समूह, यहाँ पर लिखिए, संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का अनुगामी होता है। अब इसमें जो संख्याएं हैं ये इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म कहते हैं, इसको फोर्थ टर्म कहते हैं। अच्छा, ये भी आपकी दो तरह की होती है सीक्वेंस, अनुक्रम जो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ऐसे अनुक्रम होते हैं जिसमें फाइनाइट वैल्यू होती है, फाइनाइट उन्हें परिमित अनुक्रम कहते हैं, परिमित। और एक ऐसे पद होते हैं जिसमें ऐसी संख्याएं होती है इनफाइनाइट, एक ऐसी संख्या होती है जिसमें उसके अंतिम पद का पता ही नहीं होता है, अंतिम पद का पता नहीं होता है। तो इस तरह के अनुक्रम को हम इनफाइनाइट अनुक्रम कहते हैं। माने इनफाइनाइट बोले तो सीमित, असीमित, इनफाइनाइट बोले तो असीमित, असीमित अनुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहला वाला जो एग्जाम्पल है जो मैंने 30 तक लिया है केवल संख्याओं के रूप में, जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है इसमें देखा मैंने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया है, तो इसमें अंतिम पद का पता ही नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पद क्या बना रहे हैं, एक अनुक्रम बना रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये वाली जो संख्या है ये अनुक्रम नहीं बनाती है, ये अनुक्रम नहीं बनाती है। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 आ गया, एक अनुक्रम नहीं बनाती है ये। तो क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वाला पद है, ये वाला पद है, ये इसका अनुगामी नहीं है, ये इसका अनुगामी नहीं है, इसलिए ये आपका सीक्वेंस नहीं बनाती है। मैथमेटिकली अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन हम जैसे फलन के रूप में लेते थे, फलन को परिभाषित करते थे, वैसे ही इसको परिभाषित करेंगे। अर्थात सीक्वेंस माने अनुक्रम क्या है, एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है या नेचुरल नंबर का सबसेट है, उपसमुच्चय है, और जिसका रेंज क्या है, वास्तविक संख्याओं का सबसेट है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। तो इसको हम जो है यहाँ पर आपने देखा था फलन के रूप में लेते थे, तो यहाँ पर हम कुछ संख्या लेते थे उसके प्रांत में, डोमेन में, और इन सब की एफ इमेज यहाँ पर होती थी जिसको रेंज कहते थे। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर एफ के रूप में, एफ की जगह वहाँ पर क्या करते थे, एफ फ्रॉम अगर इसकी बात करें तो n to y हो गया, y n to y। यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है प्रांत, तो y क्या है, y सबसेट है किसका, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का उपसमुच्चय है y। तो यहाँ पर a लेते हैं हम, a, f की जगह क्या करते हैं, a करते हैं। तो फिर ये जो एलिमेंट होगा a1 का इमेज, a1 का इमेज किसके अंतर्गत, a के अंतर्गत क्या है, a1 है। 2 का इमेज ऐसे कर लीजिए, 2 का इमेज a के अंतर्गत क्या है, a2 है। 3 का इमेज a के अंतर्गत क्या है, a3 है। n का इमेज a के अंतर्गत क्या है, an है। इस प्रकार से ये इसके रेंज के पद हो गए, a1 a2 a3 an। अगर सेट बनाए रेंज का तो उसमें आएंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। तो सीक्वेंस को हम जो यहाँ पर देख रहे हैं a1 बात करें तो क्या है, इसको पहले ऐसे डिफाइन कर लीजिए, a फ्रॉम n to y, ठीक है। और जहाँ पर आप देख रहे हैं a1 क्या है, a1 आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म पहला पद है। a2 क्या है, सेकंड टर्म है आपका, सेकंड। इसी प्रकार से an क्या है आपका, an आपका nth टर्म है, अंतिम पद है, अंतिम पद, अंतिम पद। तो सीक्वेंस को हम या अनुक्रम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरह से या फिर इस तरह से कर देते हैं, या फिर सिंपली an लिख देते हैं। an क्या है, वैसे अंतिम पद है श्रेणी का, देख रहे हैं nth टर्म है उसका, सॉरी सीक्वेंस का, सीक्वेंस का an क्या है, nth टर्म है। तो इस प्रकार से हम इन्हें लिख देते हैं।
तो ये था आपका, जैसे उदाहरण के लिए एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में an = n/n+1 ये कहते हैं जिसका एक ऐसा अनुक्रम जिसका n वां पद क्या है n/n+1 है। तो सीक्वेंस ज्ञात करिए, सीक्वेंस ज्ञात करिए। तो क्या करते हैं हम, n की जगह हमने कहा ना n जो है क्या होता है, बाद समुच्चय, किसका समुच्चय होता है, प्राकृतिक संख्याओं का। 1 2 3 4 इस तरह से रख देंगे। अब उसमें जितने पद ज्ञात करा रहे हैं n की वैल्यू दूसरी रख दीजिए। अगर मान लीजिए 5 पद ज्ञात करा रहे हैं तो n की जगह एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 पद हम इसमें से निकल आएंगे। a1 निकल आएगा 1/1+1, a2 निकल आएगा 2 रख देंगे यहाँ पर 2/2+1, इस तरह से। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंट जो करते हैं, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। जैसे सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंसेस, माने जो अनुक्रम है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सीक्वेंस कर लो, सीक्वेंसेस कर लीजिए। बात देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ये संख्या है आपकी 1 4 9 1,4,9, इनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका इसमें ये है कि इस तरह का, जैसे एक संख्या है 1,4,9 जिसका n वां पद क्या है n स्क्वायर, तो an = n स्क्वायर द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सिंपल है। जैसे ये संख्या है, ये अनुक्रम है आपका, सीक्वेंस है 1 3 7 15, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें n क्रम में लिखता है, तो इसका हो गया an = 2n-1। देखिए यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 की वैल्यू 2 हो गई, 2 में से गया तो 1 बचा, 1 आ गया। 2 रखेंगे तो 4 हो गया, 4 में से गया 3 बचा, 2 माने 8 हो गया, 8 में से गया तो 7 गया, 2 कितना हो गया 16 में से 1 गया तो 15 बचा। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पूरे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, an = 2n-1। चलिए एक और आपके सामने सीक्वेंस है, जैसे ये सीक्वेंस ये कहती है, जैसे ये आपका ये 1 है 1, ठीक है 1। अब ये 1 + 1 = कितना हो गया 2। अब देखिए 2 जो लिखेंगे वो 1 + 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 होगा 1 + 2, इसी प्रकार से 5 लिखेंगे 2 + 3, ऐसे 8 लिखेंगे 3 + 5। और आप इससे क्या निष्कर्ष निकालना है, आप इससे निष्कर्ष निकालना है कि an + 1 = an + an-1 होता है। ये जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, 2 के केस में। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 ले लिया, 4, तो a5 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 होगा, तो a5 कितना हो गया, a4 + a4 - 1 यानी a3। बिल्कुल, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को इससे क्लियर हो रहा है। a3 लेना चाहते हैं आप, a3 निकालना चाहते हैं, तो तीसरा पद, तो यहाँ पे हो गया आपका a2 + 1, a2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये a2 + 1, यहाँ पे a2 प्लस यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 में से किया तो इधर a1, a2 + a1 के बराबर हो जाएगा। a2 का मतलब दूसरा पद कितना है 2, a1 का पद कितना 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है। यहाँ पे a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू भी 1 है। a1 = 1 है = a2। इसको छात्रों हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं, ठीक है, फिबोनाची। तो ये था आपका फिबोनाची अनुक्रम। अब बात करते हैं हम कुछ इमेजेस, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स की। इसमें रिप्रेजेंटेशन तो आपने देख लिया, कुछ एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो आपने देखा होगा प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स में आप जानते हैं 2 3 5 7, इसको लेकर के कोई अनुक्रम, माने ऐसा कोई अनुक्रम नहीं है इसको जिसको नाम दिया जाए, an निकाला जा सके इसका, क्योंकि 2 3 5 7 के बाद क्या आएगा, 9 तो है नहीं, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 7
नाम नहीं है। हालांकि ऑलर साहब ने कहा था कि इसका an दिया जा सकता है नाम an=n²-n+41, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये केवल और केवल 41 से छोटी संख्याओं के लिए ही संभव है, या अप्लाई होता है। ये फार्मूला जब 41 से छोटी संख्या होगी उसके लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों सीक्वेंस के बारे में। अब दूसरी बात है आपकी सीरीज क्या होती है। सीरीज, ये तो सीक्वेंस की बात कही, अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज जो होती है सीरीज an a1 a2 a3 an एक अनुक्रम है। यदि सीरीज दो वर्ड आपने पढ़ लिए, एक अनुक्रम पढ़ लिया, दूसरा वर्ड आपकी टर्मिनोलॉजी है सीरीज। पहला टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ी आपने, पहली टर्मिनोलॉजी पढ़ी आपने सीक्वेंस, दूसरी है सीरीज। मान लीजिए कोई आपका सीक्वेंस है a1 a2 a3 an a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। क्या है, अनुक्रम है, ये अनुक्रम है। तब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an समेशन ऑफ, यानी इस रूप में लिखी हुई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an के रूप का व्यंजक श्रेणी कहलाता है। इसके रूप का एक्सप्रेशन या व्यंजक क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। इसको श्रेणी भी कहते हैं, श्रेणी कहलाता है। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों फर्क है। इंग्लिश में पूरी चीजें ज्यादा क्लियर है, इसको हिंदी में इसको भी श्रेणी कह दिया गया है, और आगे जो वर्ड आएगा प्रोग्रेशन, इसको भी श्रेणी कह दिया गया है। तो मैं इसके अलग अलग आपको टर्मिनोलॉजी लेकर के चल रहा हूँ। पहला मैंने सीक्वेंस की बात करी, सीक्वेंस की ये सीक्वेंस थी आपकी इस तरह की, इसका प्रत्येक पद अपने पहले पद का अनुगामी होता है, पूर्व पद का अनुगामी होता है। अब बात कर रहे सीरीज, इस प्रकार का योग यानी इस तरह के रूप में लिखा हुआ कोई भी व्यंजक श्रेणी कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है समेशन ऑफ a के, यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक है। तो ये इसका मतलब योग से नहीं है छात्रों, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान दीजिए। इसका मतलब योग से नहीं है, इसका मतलब इस रूप से है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने समेशन लिया 2 4 6 8, 2 और 6 को जोड़ा आपने, 4 को जोड़ा, तो ये इस तरह का आपकी एक श्रेणी बन गई इस रूप की। लेकिन इसका मतलब लिखा योग नहीं है। योग से मतलब 8 और 6 14 4 18, 18 को 20, इनका योग 20 नहीं है, इनके योग से मतलब नहीं है। इसका सम ऑफ सीरीज से मतलब नहीं है, इसका सम ऑफ क्रम से मतलब नहीं है। इसका ये क्रम जो है आपके, इनके सम से मतलब नहीं, इनके योग से मतलब नहीं है। जैसे कि 20 हो गया था योग, इस रूप की जैसे मैंने बताया ना a1 a2 a3 an, ये क्या है, पद है, किसके पद है, ये सीक्वेंस के पद है, अनुक्रम के पद है। तो इनका इस प्लस के रूप में लिखना, इस रूप का व्यंजक बना देना, इस श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब योग का समझाया कि इसमें इसको जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें इसको जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें इसको जोड़ा जा रहा है। तो सीरीज भी आपकी दो तरह की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, अर्थात सीमित होते हैं, और इनफाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम
प्रोग्रेशन की। तीसरे नंबर पर आता है प्रोग्रेशन, और ये है अब आपका ऐसा अनुक्रम जिसके पदों को विशेष नियम द्वारा व्यक्त किया जाता हो, क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन कहलाता है। श्रेणी अर्थात 1 4 7 11 ऐसे से ये आपका कोई अनुक्रम है, अनुक्रम चलेगा, अनुक्रम चलेगा। तो 1 4 7 11 हर जगह अनुक्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अनुक्रम है जिसका, ये कह रहे हैं जिसके पदों को, एक ऐसा अनुक्रम, तो ये क्रम है, एक ऐसा अनुक्रम है जिसके पदों को विशेष नियम द्वारा व्यक्त किया जाता हो या सुस्पष्ट सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता हो, जिसके nth क्रम को nवें पद को ऐसे कह लीजिए कि एक स्पष्ट सुस्पष्ट सूत्र के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा स्पष्ट किया जाता हो। जैसे इसका अंतिम पद की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3n - 2। यहाँ पर 1 रखेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पर 2 रखेंगे, 6 में से 2 गया, 4 गया, 3 रखेंगे, 9 में से 2 गया, 7 गया। इस तरह से आपका अनुक्रम आ गया। तो प्रोग्रेशन जो होता है वो एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके अंतिम पद को एक स्पष्ट या सुस्पष्ट सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता हो, ये कहलाता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन आपका कितने प्रकार का होता है? प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी अनुक्रम जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन हो, क्योंकि प्रत्येक अनुक्रम को यानी प्रत्येक सीक्वेंस को हम इस रूप में नहीं लिख सकते कि उसके अंतिम पद को सुस्पष्ट फार्मूले के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक सीक्वेंस जो है क्या है? प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक, प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी जिसको जीपी कहते हैं इंग्लिश में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी जिसको इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब चूंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है तो हम बात करेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की। तो ये तो एक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहा। और हम फिर से आते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर सीक्वेंस को लेकर के। तो मैं आपके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स है उनमें से एक को करा देता हूँ। और प्रॉब्लम में आपके आता है, देखिए मैंने बुक निकाल लिया, 9.1 एक्सरसाइज है आपकी। तो इसमें पहला है 9.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा सीक्वेंस का। एक्सरसाइज तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर पहला है an = n + 2, 5 पद ज्ञात करिए। an = n × n + 2 ये अनुक्रम है। अनुक्रम के प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद ये दे रखा है। an = n + 1 बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन है ये आपका 9.1 एक्सरसाइज का छात्रों। a1 = हो गया 1 × 1 + 2, कितना हो गया ये 2 3 हो गया। a2 = कितना हो गया 2 रख दीजिए, 2 + 2 2 2 4 4 कितना हो गया 8। इस तरह से निकाल लेंगे। a5 = कितना हो जाएगा 5 रखने के यहाँ पर 5 + 2 = कितना हो जाएगा 7 और 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है। इसी प्रकार से एक आपका nवां पद an = -1 की पावर, तीसरा चौथा आप करिए। 5वां क्वेश्चन ले लिया मैंने। an = -1 की पावर n -1 की पावर n - 1 है। n - 1 × 5 की पावर n + 1, n - 1 × 5 की पावर n + 1। ठीक है। इसमें भी आपको कितने पद ज्ञात करने हैं? इसमें 5 पद ज्ञात करा रहा है, 5 पद। तो आइए a1 n = पर रखा आपने तो कितना है -1 की पावर 1 - 1 0 × 5
देखिए इसकी किसी की पावर 0 जब होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। 5 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 25। ठीक है a2 का कहेंगे -1 की पावर कितना हो गया 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा ये -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 5 की पावर 3 माइनस का 125 हो गया। ठीक है इस प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे और a5 जब निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 5 - 1 4 हो गया इंटू 5 की पावर 5 + 1 हो गया। तो ये हो गया आपका -1 की पावर 4 की वैल्यू प्लस हो गई और 5 की पावर 6 हो गई। और 5 की पावर 6 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 15,625 15,625। ठीक है इस प्रकार से आप इनके पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है छात्र आपका अनुक्रम से संबंधित क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक है। इन क्वेश्चंस को आप करिए और कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए इसमें an = 4n - 3 an = 4n - 3। ठीक है तो पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है a17 a24 की वैल्यू पूछ रहे हैं a17 और a24 की वैल्यू। ठीक a17 कितना हो जाएगा 4 × 17 - 3 कितना हो गया ये 68 - 3 तो कितना हो गया 65। दूसरा पूछ रहे हैं इसमें a24 की वैल्यू a24 हो गया आपका 4 × क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है 4 × 24 - 3 तो इसके 96 हो गया -3 कितना बचा 93। ये तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत आसान है -1 की पावर n - 1 इंटू n की पावर 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है क्वेश्चन नंबर 9 है -1 की पावर n - 1 -1 की पावर n - 1 इंटू n की पावर 3 ये 9 पूछ रहे हैं n की पावर 3 कितना है an है a9 की वैल्यू क्या है ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज का a9 = -1 की पावर 9 में से कितना आ गया 8 इंटू 9 की पावर कितना हो गया 3। तो देखिए -1 की पावर इवन है तो प्लस का हो जाएगा और 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9 - 9 81 और 81 90 कितने हो गए 729 81 × 9 हो गया 9 729 हो गया। ठीक है तो ये था छात्रों सीक्वेंस के बारे में। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया, सीरीज के बारे में बताया। सीरीज को भी 2 प्रकार का बताया कि सीरीज भी परमेश सीरीज होती है और परमेश सीरीज होती है। और आपको प्रोग्रेशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अनुक्रम के व्यापक पद को माने जो nवां पद है ये जो nवां पद होता है ना nवां पद ये जो कहते हैं ये व्यापक पद भी कहलाता है जनरल टर्म। यहाँ पर ये आपका जनरल टर्म कहलाएगा जनरल टर्म अर्थात व्यापक पद। हिंदी में से व्यापक पद कहते हैं व्यापक पद ये। ठीक है nवां पद तो क्या बताया मैंने आपको कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अनुक्रम के व्यापक पद को किसी सुस्पष्ट सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सके, परंतु जिस अनुक्रम का nवां पद किसी सुस्पष्ट सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो वह प्रोग्रेशन कहलाता है।
इसलिए यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक अनुक्रम जो है एक श्रेणी हो, प्रत्येक अनुक्रम एक श्रेणी हो। तो ये था आपका प्रोग्रेशन। तो मैंने बता दिया 3 प्रकार के, उसमें 3 प्रकार के होते हैं, एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिलहाल इतना है। अब बात करते हैं हम सब प्रोग्रेशन को शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। धन्यवाद।